I take drop for NEET 2025? Should I wait for re-NEET का एग्जाम? What should I do right now? अच्छे मार्क्स आके भी होपलेस, कम मार्क्स है तब भी होपलेस, हर तरह से डायरेक्शन में, क्योंकि जिस मार्क्स पे पिछले साल सीट मिला था वो इस मार्क्स पे इस साल तो मतलब कहीं दूर दूर तक का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। काउंसलिंग के लिए वेट करूँ, काउंसलिंग में अप्लाई करूँ, बॉर्डर लाइन पे भी नहीं हूँ, और पिछले साल से मार्क्स कितना कम जाएगा? शुड आई टेक अ ड्रॉप अगैन? क्या ड्रॉप लेना चाहिए दोबारा? और ड्रॉप लेना चाहिए तो क्या मतलब वर्थ इट होगा इतना प्रिपेयर करना कि मतलब मैं फिर से पूरी तरह से घिस रहा हूँ और अगली बार भी सेम सिचुएशन हो रहा है एंड अगेन आई एम बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑल द थिंग दैट हैपेंड इन माई लाइफ। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि नीट 2025 में आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, या नीट 2025 के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है आपके लिए कि नीट 2025 के लिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो मेक श्योर कि यू फोकस, योर एंटायर फोकस विल बी ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड फॉर रिविजन। दिस आर द 2 key points for your preparation. What a student mistake usually when preparing for the examination is कि वो एक ही कंटेंट को 10 जगह से पढ़ रहा होता है और एक जो दूसरा कंटेंट है वो कमज़ोर का कमज़ोर हो जाता है। देखो, थ्योरी तो मतलब है ही नहीं गेम, अब बहुत कम थ्योरी, बहुत कम, इतना कॉन्साइज कि जितना एनसीईआरटी में ही उतना ही मुझे आता है, इसके बाहर तो मुझे आता भी नहीं है। बट जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुम्हारी एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा है उतने ही ज़्यादा चांसेस है तुम्हारे नीट में सिलेक्शन का। लिटरली आई एम टेलिंग यू आउट। और जितना रिवीजन है, जितना फ्रीक्वेंट रिवीजन है, अब ये कर सकते हो तुम कि रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू करो, ये एक तरीका है ना, कि बार बार एनसीईआरटी के बेस्ड ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फिर रिवाइज करो। देन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इज कि एनसीईआरटी शुड बी योर प्रायोरिटी, मतलब इसके बाहर हमको नहीं जाना है। तुमने बाकी बायोलॉजी का तो हम एक्सपेक्टेड था कि दी बायोलॉजी एनसीईआरटी से ही आएगी, लेकिन इस बार तो फिजिक्स के भी क्वेश्चन, आई विल बी गिविंग यू दैट स्क्रीनशॉट्स ऑन दी कम्युनिटी टैब। फिजिक्स के भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठा कर दिए गए हैं। तो तुम्हारी पूरी की पूरी जो जर्नी है, अगर वो एनसीईआरटी के अराउंड घूम सकती है तभी यू विल हैव टू प्रिपेयर, यू कैन प्रिपेयर फॉर नीट 2025। दूसरा, एक और चीज़ जो करना है, आई नो कि तुम्हारे मन में डर रहेगा कि दी इस बार भी ऐसा ही हुआ, अगली बार भी अगर ये स्कैम होता, तो सबसे पहले तो मेक योर माइंडसेट वेरी क्लियर कि ये स्कैम दोबारा नहीं होगा, इतने वास्ट लेवल पे तो बिल्कुल नहीं होगा। द रीज़न बीइंग क्योंकि अब ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है एंड उन्होंने आज ये चीज़ बोला कि 0.01% ऑफ नेग्लिजेंस विल इवन नॉट बी टॉलरेटेड। ठीक है, तो अब हमको क्या चीज़ों पे ध्यान देना है? देखो, तुम्हारा अगर तुमको सक्सेस चाहिए लिटरली इन योर नीट 2025 का एग्जाम, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द 4 पिलर्स। व्हाट आर द 4 पिलर्स? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज माइंडसेट। बिना इसके तो तुम्हारा कभी कोई एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा। अब कुछ बच्चों का एग्जाम क्रैक हो जाता है विदाउट हैविंग दैट माइंडसेट। वो ऐसा देखो क्या होता है ना, उनको डाउट भी नहीं होता। बाकी जो आधी % जनता है, जो आधा पॉपुलेशन है, वो इसी में चलाता है कि दी मैं डिजर्विंग हूँ नहीं हूँ, मैं एवरेज हूँ, मेरा क्रैक हो सकता है नहीं हो सकता, आई डोंट डिजर्व अ मेडिकल कॉलेज, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। वो पूरा का पूरा वो अपना गेम ना लक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करवा के रखते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली लाइक वर्डलेस। यू शुड हैव अ माइंडसेट कि हाँ, ये पता है कि अगर मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेरा रिवीजन, मेरे ये मटेरियल्स मेरे कंप्लीट हैं तो आई कैन क्रैक 2025, है ना। यही तो चाहिए भाई। एक बात बता, आई मे साउंड हार्श टू यू, बट एक लिटरली एक बात बता कि अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कमी किसकी थी? तेरी कमी थी। आई अंडरस्टैंड कि वो स्कैम के कारण कट ऑफ बढ़ा, लेकिन अगर आप 600 का बेंचमार्क भी नहीं पार कर पाए तो इसमें किसकी कमी थी? ये तो आपकी कमी थी ना, क्योंकि 600 मार्क्स लाना वाज द इंडिविजुअल ना। अगर आप 600 मार्क्स लाते फिर आपका रैंक 1 लाख भी होता तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, आपके साथ स्कैम हो। आप अगर 600 के मार्क्स पे नहीं पहुंच जाए, मे इट साउंड हार्श टू यू, बट रियलिटी यही था कि आपके एफर्ट्स में कमी थी। ठीक है, तो एक्सेप्ट दिस फैक्ट, पूरी तरह से एक्सेप्टेंस से ही सॉल्यूशन मिलेगा तुमको। तो सबसे पहले तुमको यही करना है और माइंडसेट बनाना है कि आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि जो चीज़ें लगेंगी, जितना भी पॉसिबल हार्डवर्क मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, आई विल बी डूइंग इट एज मच एज पॉसिबल विथ एवरीथिंग दैट आई हैव दिस ईयर। क्योंकि 1 साल का ड्रॉप, और कितने ड्रॉप लेना है भाई, कितने साल तक नीट की जिंदगी जीनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इज एनसीईआरटी, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी। इवन ये भी नहीं बोलूंगी मैं कि तुम फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी करोगे, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी नहीं करोगे, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी करोगे, सब के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट्स इट। इसके अलावा तुमको कहीं नहीं जाना है भाई, किसी तरह का ना तुमको कोई बड़ी किताब पढ़नी है, ना तुमको 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल सॉल्व करना है। तुमको, अगर तुम कोचिंग ले रहे हो, वेल एंड गुड, उसके नोट्स बनाओ, गो थ्रू एनसीईआरटी। वो नोट्स में सर ने आज पर्टिकुलरली क्या टॉपिक पढ़ाया, वो नोट्स खोलो, एनसीईआरटी रीड करो एंड देन जस्ट डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस दैट आर अराउंड द एनसीईआरटी। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि दी जस्ट टेल मी द वन पर्टिकुलर थिंग जो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए एंड दैट कैन गिव मी एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस दैट आई
need particularly, right? So that's why for all of them specifically I am giving you a particularly app, that is आप जब प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको एक ऐप मिलेगा दैट इज नीट प्रेप एसेंशियल ऐप, ठीक है? आप इसको डाउनलोड करोगे और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है पेज वाइज एनसीईआरटी प्रैक्टिस. लाइक आई हैव स्टडीड पेज नंबर 16, पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. आई विल बी ओपनिंग कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है. देन नॉट ओनली दिस, इट हैज़ द वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ इट. तुमको ऐसा लग रहा है कि ये आंसर क्यों हुआ, बल्कि मैंने तो गलत कर दिया, तो आपके पास टीचर्स हैं, गाइड है जो कि आपको बताएंगे कि ये आंसर किस तरह से गलत है, ठीक है? अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉट ओनली दिस, मैंने आपको बताया कि नॉट ओनली दिस कवर्स अ सिंगल टाइप ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन, बट असर्शन रीजन, मैच द कॉलम और वॉट एवर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो तुम एक्सपेक्ट करते हो ना, सब है इसमें. नॉट ओनली दिस, इट इज नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी बट ऑल्सो फॉर फिजिक्स, ऑल्सो फॉर केमिस्ट्री. सेम आपको पेज वाइज एनसीईआरटी की लाइनिंग मिलेगी कि दी पेज नंबर 1, 2, 3 अगर मैंने फिजिक्स पढ़ा तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं. अब इसके पर्टिकुलरली है 2 तरह के सेट्स, ठीक है? अगर आप इसको बाई करना चाहो तो सबसे पहले आप गूगल प्लेटफॉर्म पे जाओगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, वहाँ से डाउनलोड करोगे एंड डाउनलोड करने के बाद पर्टिकुलरली आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे बाई करने के, ठीक है? इन दोनों ऑप्शंस में से आपको जो भी सिचुएबल लग रहा है आप वो कर सकते हो. मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आई वॉन्ट द क्वेश्चंस ऑनलाइन बट आई वॉन्ट टू फिल इट इन OMR शीट, मतलब मुझे आई वॉन्ट दैट OMR पेपर फॉर डूइंग द क्वेश्चन. सबसे पहले आपके पास एक ये ऑप्शन है. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक AR अवेलेबल है जो कि नॉट ओनली लाइक 1 सेट और 2 सेट और 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन बट अ मल्टीपल वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी asked in your examination is given in this particular app, ठीक है? तो ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो गया उन बच्चों के लिए जिनको पता नहीं है कि दी मैं MTG लगाऊं कि फिंगर टिप्स लगाऊं कि एररलेस लगाऊं कि कौन सी किताब लगाऊं, मॉड्यूल लगाऊं, मॉड्यूल के कौन से क्वेश्चन करूं, कौन से क्वेश्चन छोड़ूं. उनके लिए स्पेसिफिकली ये है. अदर देन दिस, जो आपको तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ करना है वो एग्जाम्पलर है. एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी इसमें कवर है, PYQ क्वेश्चन भी इसमें कवर है. PYQ आपका चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है. अल्टीमेटली अगर आपकी पूरी की पूरी जर्नी इस पर्टिकुलर के आसपास घूम रही है तो ट्रस्ट मी, तुम्हारा नीट का एग्जाम कोई नहीं लेके जा रहा भाई. अब ये नहीं बोल सकते कि दी एवरेज जो इंसान है वो नीट का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता. एब्सोल्युटली नॉनसेंस. एवरेज इंसान अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है, अगर मल्टीपल बेसिस पर रिवीजन कर सकता है कि दी आज का दिन मैंने सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, रात के 10 बजे तक मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी, नो मैटर व्हाट आई हैव स्टडीड, है ना? इफ आई हैव स्टडीड एनीथिंग स्टार्टिंग ऑफ द डे टिल द एंड ऑफ द डे, अगर मैं उसको सोने से पहले जाने से रिवाइज कर पा रहा हूँ, आई एम ऑन अ गुड ट्रैक, ठीक है? नॉट ओनली दिस, अगर आप यही सेम काम, ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीक कर पा रहे हो कि मतलब मैंने मंडे से सैटरडे यही चीज़ें पढ़ी, कल मेरा मॉक है, गुड, वेल एंड डन. सैटरडे को हम बैठ के जितना भी हमने मंडे से सैटरडे तक पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे. अगेन यही सेम चीज़ आप एट द एंड ऑफ द मंथ कर पा रहे हो. क्यों हर डे का एंड, हर वीक का एंड, हर मंथ का एंड बनाया जाता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो उसकी मेमोरी का कुछ कारण है ना बेटा. एक बार कोई चीज़ तू एक बार पढ़ेगा और सोचेगा कि मुझे याद हो जाए, तो हम माँ सरस्वती नहीं है, राइट? हमको चाहिए प्रॉपर फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव रिविजन एंड दैट इज द ओनली की ऑफ योर सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन. और चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी गलती से भी मजाक में भी अपने एग्जाम को लेके ऐसी कोई चीज़ मत बोल जो तू अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता है. लाइक दी नीट का एग्जाम इज डिफिकल्ट, अरे इस बार तो इतना स्कैम हो गया था, अगली बार भी हो गया, तो क्योंकि योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट टेक इवन अ सिंगल वर्ड एज अ जोक. लिटरली आई एम टेलिंग यू आउट कि तेरा जो माइंड है सबकॉन्शियस स्पेसिफिकली वो जोक भी नहीं समझता. उसके लिए तेरा बोला हुआ हर स्टेटमेंट एक पावरफुल स्टेटमेंट है. तो मेक श्योर, मतलब तू देख ले कि तुझे क्या करना है. ऐसा लग रहा है कि दी ठीक है यार वो तो मेरी आदत है, मतलब मैं तो बोलता ही रहता हूँ ऐसे, क्योंकि हमारी तो ज़िंदगी ऐसी बनती है ना, वी फोकस ऑन नेगेटिविटी, वी एंटायरली आवर एंटायर लाइफ रिवॉल्व अराउंड नेगेटिविटी. तो अगर तेरे को लग रहा है कि दी मतलब मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता, देन डेफिनेटली, है ना, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. तो आज के बाद तो सिर्फ 4 पिलर्स पे काम करना है. दी एनसीईआरटी पे काम करेंगे, माइंडसेट पे काम करेंगे, सबसे पहले ही माइंडसेट पे काम करेंगे, फिर एनसीईआरटी आती है. एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आता है, PYQ आता है, एग्जाम्पलर आता है. एंड इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दी इसके अलावा मुझे क्या काम करना है, तो मेक मतलब प्रॉपर क्लियरिटी के साथ एक गोल होना चाहिए कि भाई नीट का एग्जाम का एक सीट तो मेरी है, एक सीट है मेरी, है ना, मतलब कुछ भी हो जाए एक सीट मेरी है एंड आई एम गोइंग टू गेट इट. ये क्लियरिटी के साथ तुझे काम करना है. अगर ये क्लियरिटी के साथ कर सकता है अगले 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, जितने 10 महीने के आसपास बचे ना, तो अगर 10 महीने इस क्लियरिटी के साथ कर पाते हो, क्योंकि देखो तुम ट्रैप में फंस रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कर सकते हो टाइम वेस्ट, लेकिन वही पर्टिकुलर टाइम पे कोई LN में बैठा बच्चा, कोई आकाश में बैठा बच्चा, कोई ऑनलाइन PW से पढ़ रहा बच्चा पढ़ रहा होगा,
क्योंकि उसको उसके क्लास के चल रहे लेक्चर्स के साथ उसको उसी स्पीड से भागना, और हम यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। तो मेक श्योर यू डोंट रिग्रेट लेटर, क्योंकि 1 महीने 2 महीने पहले आके हमको समझ में आता है कि काश मैंने 1 महीने और पढ़ लिए होते, और ये जो 1 महीना तुझे अभी मिल रहा है वो तो एब्सोल्युटली वेस्ट कर रहा है। तो मेक श्योर कि तुझे इसका रिग्रेट नहीं हो। जस्ट सिंगल थिंग आई वांट टू से कि इसका रिग्रेट तुझे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और बताओ कि तुम्हारे क्या डाउट्स है, मतलब स्पेसिफिकली जस्ट राइट डाउन योर डाउट कि दी मुझे ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हाउ टू ओवरकम विद दिस, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यू आर फेसिंग इट राइट नाउ, यू कैन जस्ट write down in the comment section. We'll be definitely replying on it. Till then, bye bye, take care, thank you so much.